बीच मिलिट्री टेंशंस का बैकग्राउंड काफी पुराना है, लेकिन लद्दाख के करीबी रिलीजन्स में दोनों कंट्रीज के बीच स्टैंड ऑफ मई 2020 से होते आ रहे हैं और अभी तक इसका फुल रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है। ऑनगोइंग नेगोशिएशंस के थ्रू बॉर्डर क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। दरअसल चाइना के प्रेडेटरी कंडक्ट और मिलिट्री एम्बिशंस की वजह से बॉर्डर स्पैट यानी सीमा विवाद बना हुआ है। चाइना के साथ गलवान में हुए बॉर्डर डिस्प्यूट को देखते हुए भारत ने इस रीजन में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है। इसके तहत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले कई रोड्स का कंस्ट्रक्शन जारी है। वहीं अब ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने और चाइना की चाल का करारा जवाब देने के लिए इंडिया ने बड़ी तैयारी कर ली है। लद्दाख स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को नया आकार देने के लिए भारत एक रिमोट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आउटपोस्ट के पास मच नीडेड ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के कगार पर है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये न्यू रोड इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट मिलिट्री बेस दौलत बेग ओल्डी तक बनाई जा रही है। इस रोड के कंप्लीट होने से फ्रंट लाइंस को मजबूत करने के लिए सोल्जर्स, वेपन्स और लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट इजी हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये रोड LAC से काफी दूर है, जिस वजह से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बॉर्डर के उस पार से इसे देख नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि ये न्यू रोड अक्रॉस द लाइन अटैक्स के प्रति कम संवेदनशील यानी लेस वल्नरेबल है। वहीं ये सड़क भारत के लिए चाइना के साथ बॉर्डर पर अपनी पोजीशन मजबूत करने में हेल्प करेगी। आज के डिस्कशन में हम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसी रोड की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इससे जुड़े सभी अपडेट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिसेंट न्यूज के मुताबिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नुब्रा वैली के सासोमा से दौलत बेग ओल्डी तक 130 किलोमीटर लॉन्ग रोड बना रहा है। आर्मी के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक ये रोड इसी साल नवंबर एंड तक क्रिटिकल मिलिट्री मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगा और इसके एक साल में फुली ब्लैक टॉप्ड होने की उम्मीद है। इसके बाद दिसंबर 2024 तक इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। इस डेडलाइन तक काम को पूरा करने के लिए करीब 2000 वर्कर्स काम में लगे हैं। इस रोड का कंस्ट्रक्शन अपने फाइनल और मोस्ट चैलेंजिंग फेज में एंटर कर गया है, जिसके लिए BRO को स्टीप ग्लेशिएटेड टेरेन में एक स्ट्रेच को पूरा करने और श्योक रिवर पर एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। ऑफिशियल्स के मुताबिक फाइनल लैप में कंस्ट्रक्शन हर्डल्स को दूर करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये रोड हार्डनेस इंडेक्स 3 के अंडर आता है, जो टफ प्रोजेक्ट्स के लिए BRO का टॉप मोस्ट क्लासिफिकेशन है। सासोमा सासिरला, सासर ब्रांगसा, गापशन DBO रोड के कई की सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। सासोमा और 17,600 फीट ऊंचे सासरला के बीच 52 किलोमीटर के स्ट्रेच में से 46 किलोमीटर ब्लैक टॉप कर दिया गया है, जबकि अब इस स्ट्रेच में सिर्फ 6 किलोमीटर ही बचा है। लेकिन इस ग्लेशिएटेड पैच का कंस्ट्रक्शन मोस्ट डिफिकल्ट है। BRO रोड को स्टेबलाइज करने और इसकी बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जियो सेल्स, जो एक 3 डायमेंशनल एक्सपेंडेबल पैनल मेड ऑफ पॉलीमर होता है, उसको यूज कर रहा है। ये स्ट्रेच नवंबर में पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सासिरला और सासर ब्रांगसा के बीच कनेक्टिविटी हासिल कर ली गई है और 27 किलोमीटर स्ट्रेच की ब्लैक टॉपिंग अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। वहीं 42 किलोमीटर लॉन्ग सासर ब्रांगसा गापशन स्ट्रेच पर काम फुल स्विंग में चल रहा है। इस सेक्शन में 31 किलोमीटर लॉन्ग रोड बन चुकी है और बाकी का 11 किलोमीटर लेंथ भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं फुल स्ट्रेच का ब्लैक टॉप विद इन ईयर कर लिया जाएगा। इसके अलावा गापशन और DBO के बीच 10 किलोमीटर का स्ट्रेच भी नेक्स्ट ईयर रेडी हो जाएगा। ये न्यू रोड एक और एक्सेस क्रिएट करेगा, क्योंकि ये DS-DBO रोड पर सासर ब्रांगसा से मुर्गो तक जाएगा और ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर फुली यूजेबल हो जाएगा। ये सेक्शन चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें श्योक रिवर पर 7 पियर्स वाला 345 मीटर लॉन्ग ब्रिज शामिल है और इसे सपोर्ट देने के लिए माइक्रोपाइल्स का यूज किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारबुक से दौलत बेग ओल्डी जाने वाले एग्जिस्टिंग रोड दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DS-DBO रोड की लेंथ 255 किलोमीटर है। ये रोड LAC के साथ साथ रन करती है, जिसकी वजह से इस रोड पर होने वाली सभी मूवमेंट पर चाइनीज सोल्जर्स की नजर रहती है। लेकिन सासोमा से दौलत बेग ओल्डी के बीच बन रही ये न्यू रोड चाइनीज सोल्जर्स की नजर में नहीं आएगी। साथ ही इस रोड पर सासोमा, सासरला, सासर ब्रांगसा, गापशन इंपॉर्टेंट की स्टॉप्स होंगे। ले से 2 इंपॉर्टेंट रोड एक्सेस से सासोमा और दारबुक पहुंचा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट कमांड के रिटायर्ड आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा के अकॉर्डिंग सब सेक्टर नॉर्थ में काराकोरम पास, दिप्सांग प्लेन्स और DBO लैंडिंग ग्राउंड शामिल है। जो रोड्स अभी एग्जिस्ट कर रही हैं उन पर ऑपरेशंस रोके जा सकते हैं।
लेकिन नई रोड सेफ होगी और इस पर मिलिट्री ऑपरेशंस रोके जाने की सिचुएशन नहीं पैदा होंगी। दरअसल इस एरिया की ओर जाने वाली डीएसडीबीओ रोड की मैक्सिमम लेंथ गलवान के नॉर्थ में एलएसी के क्लोज और पैरेलल रन करती है। ऑपरेशन के दौरान इसे इंटरडिक्टेड किया जा सकता है, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे सेक्टर में ट्रूप्स को मिलने वाला सपोर्ट बंद हो जाएगा। जबकि नुब्रा वैली और सासरला के बीच से एक ऑल्टरनेटिव रूट एक सेफर रोड प्रोवाइड करता है, जिसे इजीली इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यूपीएससी ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए बीआरओ ने सासरला के नीचे 7 किलोमीटर लॉन्ग टनल बनाने की प्लानिंग की है। इस टनल पर काम 2025 में स्टार्ट होने की उम्मीद है, वहीं 2028 तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। बीआरओ ने लास्ट 3 साल में 8,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट से करीब 300 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में निमू पदम दारचा रोड, चुसुल दुंगती फुकचे डमचौक रोड और लिकारू मिगला फुकचे रोड शामिल हैं। दोस्तों वैसे तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना को इंडिया पर बढ़त हासिल है, लेकिन बॉर्डर स्टैंड ऑफ शुरू होने के बाद से मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स की स्पीडी एग्जीक्यूशन, खर्च में बढ़ोतरी और गैप्स को फिल करने यानी खामियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के एडॉप्शन पर फोकस की वजह से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के डायरेक्शन में तेजी